नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल, मैं हूं आपके साथ शिल्पी। तो सर्दियों ने दे दी है दस्तक और सर्द हवाएं सबसे पहले जो है वो आपकी स्किन और बालों पर ही असर डालती है। अक्सर लोग इसी मौसम में स्किन के ड्राई हो जाने की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। स्किन का ग्लो कम हो जाता है, बाल बेजान दिखने लगते हैं और ऐसे में हम सर्द हवाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप कुछ खास टिप्स अपनाकर कुछ ऐसे उपाय जरूर कर सकते हैं जिससे स्किन और बाल हेल्दी बने रहे और आपकी खूबसूरती बरकरार रहे। स्पेशल टिप्स बताएंगे हम आपको, इसी पर करेंगे चर्चा। शुरू करते हैं आज का सफर। तो कैसे रखें अपनी खूबसूरती को बरकरार, सर्दियों में किस तरह से आपको स्किन केयर करनी चाहिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट पूजा गोयल। स्वागत है पूजा आपका शो में। थैंक यू। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को पहले बता दें कि आपका अगर कोई प्रश्न है सर्दियों में, अगर आप अपनी स्किन और हेयर का ख्याल रखना चाह रहे हैं, उससे से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो आप को हम स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाने जा रहे हैं। आप हमसे इन नंबर्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। 012025111063 और 180018011525। तो सर्दियों में स्किन का ख्याल कैसे रखें, लेकिन उस पर चर्चा हम करेंगे। उससे पहले ये समझना चाहेंगे पूजा से कि दरअसल सर्दियां आते ही स्किन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं जो अक्सर हर स्किन में देखी जाती है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम आपसे ये समझेंगे कि इनका ध्यान कैसे रखा जाए। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है ड्राइनेस। स्किन में जो ड्राइनेस आ जाती है उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले हम किस तरह से क्लेंजिंग कर रहे हैं, किस तरह से टोनिंग कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर स्किन आपकी ड्राई हो रही है तो जो भी आप क्लेंजर्स यूज कर रहे हैं उसका खास ख्याल रखें कि वो क्लेंजर्स अल्कोहल फ्री होने चाहिए। वो क्लेंजर्स मॉइस्चराइजर बेस्ड होने चाहिए ताकि आपकी स्किन क्लीन भी हो और साथ ही साथ आपका मॉइस्चर लेवल भी बरकरार रहे। साथ ही साथ हम ये भी बात करते हैं कि क्लेंजर करने के बाद टोनिंग उतनी ही ज्यादा जरूरी है। जो भी आप टोनर्स यूज कर रहे हैं वो भी अल्कोहल फ्री होने चाहिए, साथ ही साथ ताकि आपकी स्किन में टोनिंग हो और क्लीनिंग भी आपकी साथ ही साथ हो। तो इस तरह से तो आपको प्रोडक्ट्स का भी ध्यान रखना है। जो आप अपनी स्किन पर चीजें इस्तेमाल करते हैं उनका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन किस तरह से ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे कि दरअसल आप अपनी स्किन का और अपने बालों का कैसे ख्याल रख सकती हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा पूजा आपका, और दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्किन केयर जब हमें करनी है तो फिर उसे किस तरह से किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्दियां आ गई हैं, स्किन में ड्राइनेस है, तो हमने सबसे पहले क्लेंजिंग का हमने ध्यान रखा, उसके बाद हमने टोनिंग का ध्यान रखा। टोनिंग के बाद बात आती है एक्सफोलिएशन की। एक्सफोलिएशन जिसे हम स्क्रबिंग कहते हैं, स्क्रबिंग करना हफ्ते में 2 से 3 बार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्क्रबिंग करते हैं तो सर्दियों में जितनी ज्यादा ड्राइनेस आपके स्किन में जो डेड फ्लेक्स इकट्ठे हो जाते हैं वो स्क्रबिंग करने से वो डेड स्किन निकल जाती है और आपकी स्किन बेटर ब्रीथ कर पाती है। उससे नए सेल्स रीजनरेशन में भी हेल्प मिलती है। तो सर्दियों में कैसे करें अपनी स्किन की देखभाल? आप जैसे बता रही थी स्क्रबिंग, क्लिनजिंग, एक स्टेप और भी होता है कि हमें टोनिंग भी रखनी होती है। टोनिंग दरअसल रहती क्या है, किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या हर स्किन को टोनिंग सूट कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप टोनिंग कर रहे हैं, टोनिंग ऐसी चीज है जो हर स्किन को सूट करती है। अगर आप सर्दियों में अल्कोहल फ्री टोनर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्लिनजिंग टोनिंग के बाद आपने स्क्रबिंग करा, स्क्रबिंग करने के बाद अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है मॉइस्चराइजिंग। सर्दी में मॉइस्चराइजर्स, अच्छे मॉइस्चराइजर्स यूज करना बहुत जरूरी है। आप इस बात का खास ख्याल रखें कि जो भी आप मॉइस्चराइजर्स यूज कर रहे हैं वो हुमिक्टिन बेस होने चाहिए। इसका मतलब उसमें या तो लैक्टिक एसिड होना चाहिए या ग्लिसरीन होना चाहिए। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप बड़े आराम से जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर खींच के आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाते हैं। इसलिए मॉइस्चराइजर्स ऐसे यूज करें जिसमें सनस्क्रीन भी हो ताकि वो यूवी रेज से आपको बचा भी सके साथ ही साथ।
जी, और कई बार ऐसा भी होता है कि पूजा कि हम घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चराइजर के तौर पर ही। हम कई ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनको अपने डेली यूज में ले लेते हैं ताकि उनके जो नेचुरल चीजें हैं वो हमारी स्किन पर अगर जाएंगी तो ज्यादा इफेक्टिव होंगी। तो अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हम यूज करना चाहें, अगर हम फलों के जरिए अपने स्किन को मॉइस्चराइज करते रहना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? घरेलू नुस्खे अगर रहें, घरेलू नुस्खे की अगर हम बात करते हैं तो बनाना सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है ड्राई स्किन के लिए। आप बनाना ले सकते हैं, उसको मैश करके उसमें शहद मिक्स कर सकते हैं और उसको एज अ फेस पैक स्किन पे लगा सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट इसको स्किन पे छोड़िए और आप जब आप इसको वॉश करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट और सपल हो गई है। ये तो स्किन की बात हो रही होती है और इसी के साथ जो एक और जो प्रॉब्लम होती है वो अक्सर सर्दियों में रहती है, वो क्रैक स्किन भी रहती है और क्रैक लिप्स भी रहते हैं। इस तरह की जब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पूजा, हालांकि कहते हैं कि पानी खूब पीजिए और सर्दियों में लेकिन ऐसा हो भी नहीं पाता, पानी कम ही पिया जाता है, उसकी वजह से भी कई बार इस तरह की ड्राइनेस आती है स्किन पर। अगर लिप्स क्रैक बहुत रह रहे हैं सर्दियों में, खासतौर से इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो क्या कर सकते हैं? अगर लिप्स आपके क्रैक हो रहे हैं तो इसका मतलब वो ड्राइनेस बहुत ज्यादा है आपकी स्किन में। तो लिप्स क्रैक होने के लिए आप वैसेलीन लीजिए, वैसेलीन में थोड़ा सा ब्राउन शुगर मिक्स करिए, उसको मिक्स करके एक टूथब्रश लीजिए, उससे हल्का सा आप अपने लिप्स के ऊपर स्क्रबिंग करिए। स्क्रबिंग करने के बाद ऐसा 10 से 15 मिनट करने के बाद एक वार्म वाटर से आप उसको वॉश करिए। उसके बाद एक अच्छा लिप बाम या पेट्रोलियम जेली आप लिप्स पे लगाइए। जी, और कुछ घरेलू चीजें भी लगा सकते हैं? जी हाँ, घरेलू चीजों में आप ग्लिसरीन लगा सकते हैं। ग्लिसरीन में आप थोड़ा सा नींबू मिक्स करके, थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स करके इसको आप लिप्स पे लगा सकते हैं। इससे आपका कलर, लिप्स का कलर भी अच्छा होता है, साथ ही साथ लिप्स में नमी भी बरकरार रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है पूजा की जो स्किन है आपकी होती नॉर्मल है लेकिन आप सर्दियों में वो ड्राई हो जाती है। कई बार ऑयली स्किन भी इस तरह के चेंजेस की वजह से होती है। तो हमें अपनी डाइट का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? डाइट में किस तरह की चीजें हम लें जो ये ड्राइनेस अगर हो रही है तो उसे रोका जा सके? जी हाँ, बिल्कुल। एक डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर हम बात करते हैं। एक अच्छा स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए, सपल बनाने के लिए सबसे पहले जैसे आपने बताया पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी दिन में जरूर पिए। आपकी डाइट में विटामिन रिच डाइट लाइक विटामिन सी, विटामिन ई जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोटीन डाइट जरूर आप लें, विटामिन B12 जरूर आप लें। ये सारी चीजें आपको मिल्क प्रोडक्ट से मिलेंगी, एग से मिलेंगी, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे मिलेंगी। ग्रीन वेजिटेबल्स भी कहा जाता है कि सर्दियों में ज्यादा लेनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स जितना ज्यादा आप लेंगे उससे क्या स्किन भी आपकी अच्छी रहती है? जी हाँ, बिल्कुल। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जो स्पेशली जो पालक है या स्पिनच है, ये सब चीजें जो आप अगर आप डाइट में ज्यादा लेते हैं तो वो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए बहुत या सपल रखने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर अलग अलग तरह की स्किन है पूजा, कई बार ऐसा होता है स्किन कॉम्बिनेशन है, नेचुरल है, ऑयली है, हर तरह की स्किन का केयर जो है वो भी अलग रहता होगा। हर तरह की स्किन को अगर हम देखा जाए अलग कैटेगरीज में डाल के उसकी केयर को समझना चाहें, सर्दियों में ऑयली स्किन को कैसे ध्यान रखना चाहिए, अपना नॉर्मल स्किन टोन जिनकी है उन्हें क्या करें, ड्राइनेस के लिए तो हम बात कर रहे हैं लेकिन जिनकी ऑयली और नॉर्मल है उनको भी किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है? अगर ऑयली स्किन आपकी बरकरार है सर्दियों में तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, जेल बेस्ड क्लेंजर्स का इस्तेमाल करें। जो टोनर्स आप यूज कर रहे हैं वो अल्कोहल बेस्ड हो सकते हैं, जो आप अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करें तो आप एग व्हाइट यूज कर सकते हैं, आप खीरे का जूस यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्लेंजिंग करने के लिए और साथ ही साथ टोनिंग करने के लिए दोनों में काम करती है। आई केयर कैसे कर सकते हैं पूजा? आई केयर की अगर हम बात करते हैं तो आईज में जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ड्राइनेस भी उसका एक रीजन है, साथ ही साथ स्ट्रेस उसका एक रीजन है। उसको क्योर करने के लिए अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करते हैं तो उसमें खीरे का रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज टी बैग्स आप यूज कर सकते हैं। यूज टी बैग्स आप आइस पे रख के थोड़ी देर लेट जाएं 10 से 15 मिनट और उसके बाद आइस वॉश ऑफ कर लें। चलिए, हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। मिर्जापुर से एक कॉलर है अर्चना फोन लाइन पर। अर्चना, बताएं क्या प्रश्न करना चाह रही हैं आप? अर्चना, अगर आवाज मिल रही है तो बताएं क्या सवाल है आपका? मैम मेरे आँख के नीचे थोड़ा काला घेरा है और यस मैम। जी, हमें आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ मैम, मेरे आँख के नीचे काला घेरे हो गए हैं और नाक पे थोड़ा सा झाइयाँ हो गई हैं। डार्क सर्कल्स और झाइयाँ?
अगर हम डार्क सर्कल्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप खीरे का जूस और टी बैग्स ये दोनों यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बाजार में बहुत अच्छी आई सर्कल की क्रीम्स मिलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और रोज रात को सोने से पहले आप वो डार्क सर्कल्स की जो मैं क्रीम बता रही हूँ वो हल्का सा मसाज करके रात को छोड़िए लगा के। और अगर हम झाइयों की बात करते हैं तो झाइयों के लिए प्रॉपर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके लिए जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स हैं वही आपको करवाने चाहिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करते हैं तो आप घर में आलू का रस निकाल के वो आप लगा सकते हैं, या आप थोड़ा सा बेसन, उसमें मलाई और थोड़ा सा नींबू उसमें मिक्स करके एज अ पैक या एज अ वटना उसको यूज कर सकते हैं। जी, तो पूजा, अब हम आपसे ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे कि दरअसल आप जब स्किन केयर की बात करते हैं तो ये केयर सिर्फ स्किन की ही नहीं बल्कि बात होती है सर्दियों में केयर आपके हेयर की भी करने की, यानी कि बालों का आप ध्यान कैसे रखें। अगर बाल बेजान हो रहे हैं, बालों में कैसे जान डाल सकते हैं आप सर्दियों में। तो सर्दियों की सर्द हवाएं जो है वो आपकी खूबसूरती पे कई बार इस तरह का असर डालती हैं कि कहीं ना कहीं खूबसूरती थोड़ी सी कम हो जाती है। महिलाओं के लिए अक्सर ये टेंशन का विषय हो जाता है कई बार कि सर्दियां आते ही उनकी जो स्किन का ग्लो है वो कम हो गया है। तो इसी परेशानी को आज हम आपकी दूर कर रहे हैं, कुछ खास टिप्स आपको बता रहे हैं कैसे आप सर्दियों में अपनी स्किन का ख्याल रखें, स्किन के साथ साथ अपने बालों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। पूजा हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में, हमें तमाम वो खास टिप्स दे रही हैं जिनसे आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं। हमने बात करी थी स्किन केयर की, हमने ये समझा था कि आप अपने स्किन की ड्राइनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। हर तरह की जो स्किन है, ऑयली हो चाहे नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन, आप किस तरह से सर्दियों के दौरान अपनी स्किन का ध्यान रखें। लेकिन ध्यान सिर्फ स्किन का ही नहीं होता है, बालों का भी होता है। हेयर केयर की अब बात कर लेते हैं। पूजा, हेयर केयर में शैम्पू होता है, कंडीशनिंग होती है, ये बेसिक चीजें होती हैं। सर्दियों में क्या क्या किया जाए? सर्दियों में ज्यादातर देखा जाता है कि बाल ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प ड्राई हो जाती है। ड्राइनेस को क्योर करने के लिए सबसे पहले जो भी आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, खास ध्यान रखें कि वो शैम्पू जो भी शैम्पू है वो मॉइस्चराइज भी करे आपके बालों को, आपके बालों का पीएच लेवल डिस्टर्ब ना करे। शैम्पू बहुत ज्यादा ना करें, हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना बहुत है। शैम्पू करने के बाद जो आप कंडीशनर्स यूज कर रहे हैं वो भी एक अच्छे कंडीशनर्स होने चाहिए जो आपके बालों में नमी को बरकरार रखें। अगर आपके बालों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो आप कंडीशनर्स ना यूज करके मास्क का इस्तेमाल करिए। मास्क लगाइए और 10 से 15 मिनट गर्म टॉवल उसके ऊपर बांधिए, और उसके बाद जब आप उसको वॉश करेंगे तो आपके बालों में बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगी। इसके बाद अगर आप बालों में फिर भी आपको ड्राइनेस लग रही है तो आप लीव ऑन सिरम्स या लीव ऑन कंडीशनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और कुछ कंडीशनर्स क्या पूजा हम घरेलू चीजें भी यूज कर सकते हैं? जैसे कई बार कहा जाता है कि हम एलोवेरा जेल लगा सकते हैं अपने बालों में, कुछ फलों को भी का रस भी कहा जाता है कि वो भी एक अच्छे कंडीशनर की तरह काम करता है। क्या इस तरह की चीजें भी हम सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मेथी दाना लेते हैं, मेथी दाना आप रात को भिगो दीजिए, सुबह उसका पेस्ट बनाइए, उस पेस्ट में आप दही मिक्स करिए, थोड़े से नींबू मिक्स करिए, नींबू की 2-4 बूंदे मिक्स करिए और इस पेस्ट को स्कैल्प में भी लगाइए और अपनी लेंथ में भी लगाइए। इसको वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपके बालों में शाइन भी आ जाएगी और अगर आप ड्राइनेस या इचिंग की जैसी कोई कंप्लेंट है वो भी दूर हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि कई बार टाइम की पाबंदी अब सबको रहती है, समय नहीं है, उसी के चलते अब महिलाएं हेयर स्पा ज्यादा उसके ओर रुख करती हैं। हेयर स्पा एक इजी ऑप्शन लगता है अपने बालों का फटाफट केयर कराने के लिए। सर्दियों में हेयर स्पा कितना रेगुलरली हमें कराना चाहिए? अगर हम हेयर स्पा की बात करते हैं तो हेयर स्पा आप हफ्ते में 2 बार करवा सकते हैं, आप चाहें तो 10 दिन में भी 2 बार करवा सकते हैं। हेयर स्पा से एक पूरा नरिशमेंट मिलता है बालों को। इसमें पूरा प्रोसीजर होता है, शैम्पूइंग होती है, कंडीशनिंग होती है, सिरम्स लगते हैं जो कंसंट्रेट होते हैं, जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है बालों का, चाहे वो ड्राइनेस है या डैंड्रफ है या स्प्लिटन्स है, उसके अकॉर्डिंगली कंसंट्रेट्स लगा के हेयर स्पा किए जाते हैं। तो इससे पूरा एक जो भी आपका नीड है बालों का वो पूरा होता है। एक दर्शक है इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर, मथुरा से हैं अगले एक कॉलर वर्षा फोन लाइन पर। वर्षा, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरी बहन की सिस्टर की पिंपल्स बहुत हैं, उनकी ऑयली स्किन है एकदम, और सर्दियों में गर्मियों में पूरा चेहरा भरा हुआ ही रहता है। ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, पिंपल्स रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स रहते हैं तो सबसे पहले आप उनका हार्मोनल लेवल चेक करवाइए कि हार्मोनल लेवल उनका ठीक है या नहीं है, क्योंकि अगर पूरे साल एक्ने रहता है तो जरूर कोई ना कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगर हम क्लिनजिंग टोनिंग की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, तो जो भी आप क्लेंजर्स उनके लिए यूज करें वो जेल बेस्ड क्लेंजर्स हो, वो अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर्स हो,
साथ ही साथ जो टोनर्स आप यूज करें वो भी अल्कोहल बेस्ड टोनर्स होने चाहिए, और उनके लिए जो भी आप मॉइस्चराइजर्स यूज करें उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चराइजिंग जो ऑयल जिसे हम कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उनके घरेलू नुस्खे की, अगर हम बात करें तो आप खीरे को कद्दूकस करके उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालिए, 1 पिंच हल्दी डालिए और उसको एज अ पैक जहां जहां दाने हैं वहां लगाइए। अगर इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा उनको एक्ने है, पस वाले एक्ने हैं, तो आप नीम, तुलसी, पुदीना इन तीनों का पेस्ट बनाइए और उसको एक्ने पे लगाइए। लखनऊ से एक दर्शक नितिका फोन लाइन पर। नितिका, सवाल कर सकते हैं आप अपना। नितिका, अपना सवाल करें और टीवी की वॉल्यूम कम करें, तभी आप हमें ठीक से सुन पाएंगे। हाँ मैम, नमस्ते। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा जो है सर्दियों में सितंबर लास्ट से बाल झड़ने हमेशा शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम? अगर हेयर फॉल आपका है तो आपको नितिका ये जानना जरूरी है कि वो हेयर फॉल क्यों हो रहा है। क्या वो हेयर फॉल डैंड्रफ की वजह से हो रहा है या ओवर ड्राइनेस की वजह से हो रहा है? क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जैसे सीजन चेंज होता है तो हमारी स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है। अगर उसमें डैंड्रफ हो रहा है तो आप इसका खास ख्याल रखें कि आप टी ट्री ऑयल जैसी चीजें जो एक एंटीबैक्टीरियल ऑयल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर डैंड्रफ है तो आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें। उसके बाद एक अच्छा कंडीशनर जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं तो उससे आपकी लेंथ भी ड्राई हो जाती है। तो लाइफस्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में कैसे रखें अपने स्किन और हेयर का ख्याल, और ब्यूटी एक्सपर्ट हम पूजा बनी हुई है हमारे साथ स्टूडियो में, तमाम टिप्स दे रही हैं हमें कैसे किस तरह से आप अपने स्किन का ख्याल रख सकते हैं, बालों में किस तरह से फिर से जान डाल सकते हैं। और पूजा, हम बात कर रहे थे, जैसा आप बता रही थी कि सर्दियों में एक खास जो प्रॉब्लम रहती है, कॉमन प्रॉब्लम जो हो जाती है बालों में, अक्सर डैंड्रफ की होती है। डैंड्रफ का इलाज क्या है सर्दियों में, और हॉट ऑयल थेरेपी क्या रहती है, इससे किस तरह से हम डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं? डैंड्रफ के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जो मेथी दाना का पेस्ट मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा पैक है जो एक जर्मिसाइडल पैक है। ये इन्फेक्शन को भी किल करता है, साथ ही साथ डैंड्रफ को भी ठीक करता है और आपके बालों में शाइन भी लाता है। अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल में कुछ टी ट्री ऑयल की बूंदें मिक्स करें, उसको स्कैल्प में लगाएं और उसके ऊपर एक गर्म टॉवल बांधें ताकि बालों की जड़ों को स्टीम पहुंचे और वो ऑयल अंदर जाके अपना काम करे। इससे डैंड्रफ भी ठीक होगा और साथ ही साथ आप देखेंगे आपके बालों में शाइन भी आ जाती है। अगर हम नॉर्मल हॉट ऑयल थेरेपी की बात करते हैं तो ये थेरेपी आप कभी भी शैम्पू से पहले कर सकते हैं। आप लेवेंडर ऑयल लीजिए और उसमें जोजोबा ऑयल मिक्स करिए और इसको स्कैल्प में लगाइए, साथ ही साथ लेंथ में लगाइए। इससे एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन मिलता है और जिनको स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। जी, और हॉट ऑयल थेरेपी ये कितनी ज्यादा इफेक्टिव है? हॉट ऑयल थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जो नॉर्मल हेयर्स में भी हम कर सकते हैं, ड्राई हेयर्स में भी कर सकते हैं, और जिनको स्प्लिटेंस रहता है या ड्राइनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा। इसको करने के बाद आप आधा पौना घंटा आप इसको छोड़िए, स्टीम लीजिए, और उसके बाद जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं वो ध्यान रखिए कि वो एक मॉइस्चर बेस्ड शैम्पू होना चाहिए ताकि उसका जो भी मॉइस्चर आपने डाला है हेयर्स में वो बाहर ना निकले। और कितनी बार, यानी कि हमें कितनी बार इसको करना चाहिए? हफ्ते में एक बार करें? कितना टाइम देना चाहिए इस थेरेपी को? आप हफ्ते में 2 बार इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। और किस तरह से पूजा बताएंगी हमें टिप्स बालों की, और क्या क्या केयर करें, हम डाइट अपनी कैसे रखें ताकि बालों का भी जो अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है सर्दियों में तो उसे दूर करें? हेयर फॉल मैंने आपको बताया, तो इसके रीजंस जानना बहुत जरूरी है कि वो हेयर फॉल क्यों हो रहा है, कि वो ड्राइनेस की वजह से हो रहा है या डैंड्रफ की वजह से हो रहा है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। वो जिस भी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है पहले वो प्रॉब्लम क्योर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि जैसा प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे वो हेयर फॉलिंग है, चाहे वो डैंड्रफ है, चाहे वो ड्राइनेस है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसीजर किया जाता है। जी, यानी कि अपनी स्किन को समझे, इस टेक्सचर को समझे और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अगर अपनी स्किन पर इस्तेमाल होने वाली चीजों का ध्यान रखेंगे तो सर्दियों में आपकी जो त्वचा है वो निखरी ही रहेगी। आपने ये खास टिप्स दिए पूजा हमारे दर्शकों को, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। थैंक यू। और लाइफस्टाइल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।